नमस्कार, एक बार फिर से सोशल स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने जुलाई को लेकर और जनवरी को लेकर चर्चा की, आर्द्रता को लेकर चर्चा की। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक और छूट जाता है, वो है कि जो पूरा मानसून है, उस मानसून की जो उसकी साइंस है, उस वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकता जो है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून का विज्ञान, उसको समझना थोड़ा आवश्यक, मतलब कि थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में उसी मानसून को लेकर हम चर्चा करेंगे, उसके विज्ञान को लेकर हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से वो काम करता है हमारे देश में, क्योंकि जुलाई में मानसून की प्रक्रिया शुरू होती है। मान लीजिए कि मानसून एक विशालकाय इंजन है, जिसको ज़रूरत है ऊर्जा की, और उसकी जो ऊर्जा है वो सूर्य है। सूर्य की किरणें ही उसकी ऊर्जा है। अब जहाँ पे वो इंजन स्टार्ट होता है, वो इंजन स्टार्ट होने की जगह मान लीजिए कि ये है। ठीक है, इसको बारीकी से समझना। मानसून एक इंजन है, उस इंजन को ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। उसको ऊर्जा देने का काम सूर्य कर रहा है, तो उस इंजन को ऊर्जा किस जगह पे मिल रही है उसको समझना। उसको ऊर्जा मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों मिल रही है? यहाँ पे इसलिए मिल रही है कि ये जो इलाका है, ये मरुस्थलीय इलाका है। कौन सा इलाका है? मरुस्थलीय इलाका है, ये रेतीला इलाका है। यहाँ पे वनस्पति भारत में सबसे कम है। भारत का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे भारत की सबसे कम वनस्पति पाई जाती है। ऐसी स्थिति में अगर गर्मी पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और अगर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो हम इस क्षेत्र को मरुस्थल कहेंगे। ये मरुस्थल पहले हरा भरा था, ये प्रक्रिया हुई है, मरुस्थल बना है ये अपने आप में। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ों का योगदान है, उसमें मानव का भी योगदान है। तो ये मरुस्थल जो बना है, मरुस्थल की जो प्रक्रिया हुई है, यहाँ पे सूर्य अपनी ऊर्जा दे रहा है। किसको दे रहा है? मानसून को प्रभावित करने के लिए। तो मानसून जो अपने आप में एक इंजन है, उसको आगे बढ़ाने का काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो सूर्य के द्वारा किया जा रहा है। सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ी, एक्टिव मानसून यहाँ पे होगा। अरब सागर, हिंद महासागर का जो मानसून है वो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेगी। सूर्य की किरणें जैसे ही पड़ेगी, हवाएं ऊपर उठने का काम करेगी। हवाएं ऊपर उठने का काम करेगी, वहां तक ही हवाएं, इस मानसून को, इस विज्ञान को भी समझना, हवाएं वहां तक ही ऊपर उठेगी जहां तक वो गर्म हो, मतलब कि उनकी गर्मी ठंडी ना हो जाए। मतलब आपका हाथ है, मान लीजिए आपके हाथ को थोड़ा आग में ले जाया जाए, एकदम आप पीछे खींच लोगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो जला नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा आपका हाथ जल जाए, आप मतलब फड़फड़ाने लग जाओगे, ऐसे हाथ को हिलाने लग जाओगे। तो ये वही प्रक्रिया है। जब तक आपका हाथ जला नहीं, आपका बच गया मैं तो। लेकिन आपका हाथ थोड़ा जल गया तो आप फिर कर रहे हो। तो ये हवाएं जितनी ज़्यादा गर्म होगी, ये हवाएं उतनी ज़्यादा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। और जितनी ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये हवाएं बिखर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तो ये अणुओं में मतलब पकड़े रखा था, लेकिन ऊपर तो इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये हवाएं आगे बह रही है, पहाड़ आ गए, हवाएं रुक गई, एक जगह स्थिर हो गई। ठीक है, वो रुक गई मतलब ऊपर उठना पड़ा, दबाव बना, तो हवाएं एक जगह इकट्ठी हो गई। लेकिन ऊपर तो पूरा स्पेस है, खाली है जगह। तो उस स्पेस खाली जगह में हवाएं ऊपर उठी, फैल गई, अणु दूर दूर चले गए, हवाएं ठंडी हुई, और ठंडी हुई तो ये बादलों में, जो धूल के बादल थे, उनमें शामिल हो गई। उनमें शामिल हो गई और ये हवाएं फिर बारिश करने का काम कर देती है। ठीक है, तो ये ऊपर उठने के बाद ये प्रोसेस होती है। तो हमारा जो पॉइंट है पहला, उसको समझना है कि जो तापमान और जो दाब का खेल है उसको समझना। जो तापमान है वो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की किरण है, वो पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, वो पड़ रही है, तो यहाँ पे तापमान जो है वो गर्मी का है, तो बढ़ने लग जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो ये हवा यहाँ पे हल्की हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी। हवाएं ऊपर उठेगी तो प्रकृति बेचैन हो जाएगी, उसको लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो उस गलत को सही करने के लिए वहाँ पे वो स्पेस जो हो गया, उसको भरने के लिए प्रकृति के द्वारा हवाएं भेजी जाएगी। लेकिन वो हवाएं भेजी कहाँ से जाएगी? वो भेजी जाएगी हिंद महासागर से। क्यों भेजी जाएगी हिंद महासागर से? इसलिए कि ये है पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, सूर्य की स्थिति यहाँ पे है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, ये आधी पृथ्वी को हमने बांट दिया। हवाएं सूर्य की तरफ चलेगी, तो इधर तो समुंदर है, इधर तो समुंदर है, लेकिन इधर कोई समुंदर नहीं है, भारत के उधर। तो इधर से जो हवाएं आएगी वो तो लू कहेंगे उनको। तो
तो पश्चिम से पूर्व उत्तर पश्चिम जो हवाएं आती है वो तो लो कहलाती है, क्योंकि उधर कोई समुद्र है नहीं, तो हवाएं पानी लेके तो आ नहीं रही है। लेकिन इधर से जो हवाएं चलेगी वो पानी लेके चलेगी, ठीक है, उनके अंदर नमी होगी, हवाएं पहुंचेगी यहाँ पे और बारिश कर देगी। तो पूरी प्रकृति जब बेचैन हो उठेगी, पृथ्वी मतलब कि वो हिस्सा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हमारे ऊपर उठेगी, उसको भरने के लिए हमारे आगे बढ़ेगी। तो ये तापमान और दबाव का काम भारत के अंदर करती है। तापमान दबाव, तापमान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसको भरने के लिए यहाँ पे दबाव जो मानसून है वो इधर बहेगा, तो यहाँ पे खाली जगह है जो ये दबाव बनाने का काम करेगी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था। अब यहाँ पे समझना, मई जून में जब आप उत्तर भारत में लू के थपेड़े, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भी समझना कि मई जून के अंदर लू के थपेड़े जो होते हैं वो दक्षिण भारत में आपको नहीं देखने को मिलेंगे या कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर दोनों तरफ क्या है, समुद्र है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इधर कोई समुद्र नहीं है तो हवाएं आ रही वो गर्म हवाएं ही आ रही, लेकिन इधर तो दोनों तरफ समुद्र है, तो इधर हवाएं चलने वाली तो समुद्र के कारण ठंडी ही चलेगी या रात को गर्म चलेगी, दोनों चीज़ें होगी। लेकिन इधर तो गर्मी है तो गर्म चलेगी, ठंडी है तो ठंडी चलेगी, बस यही यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ठंड पड़ रही है तो हमारी ठंडी चलेगी, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो हमारी गर्म चलेगी, यहाँ पे ठंड पड़ रही है तो हमारी गर्म चलेगी, गर्मी पड़ रही है तो हमारी ठंडी चलेगी। ये आधे भारत के अंदर स्थिति अलग बनती है, आधे भारत की अंदर स्थिति अलग बनती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक एग्जाम्पल है इसके अंदर, उसको भी समझ लेना। एक स्ट्रो जो नली होती है, जैसे नारियल पानी आप पीते हो, मुंह के लगाते हो और खींचते हो, उसके अंदर हवा होती है। जैसे ही उस नली की हवा आपने अपने मुंह में खींची, वो स्पेस खाली करने के लिए अंदर से वो जो है वो नारियल का पानी ऊपर आने लगता है। आप सोचिए कि बीच में तो हवा थी, तो अगर आपने हवा को खींच ली, उस खाली जगह को भरने के लिए वो प्रेशर बनता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है कि किस प्रकार से मानसून काम करता है। अब उस नली के अंदर जो पानी है वो पानी ऊपर खींच गया, क्यों? क्योंकि आपने हवा को खींचा, उस कोई स्पेस खाली नहीं रह सकता है। उसी तरीके से जो मानसून आया उनमें पानी था, हवाओं के अंदर पानी था, लेकिन वो मानसून आया। अब ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे हवा का सिर्फ हवा निकल जाती, पानी नहीं आता। अगर ऐसा होता तो नारियल पानी कभी ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो एक स्थिति तो ये बनती है। अब यहाँ पे एक स्थिति और बनती है, और वो ये है हिमालय, ये वाली स्थिति। हवाएं इधर बह रही है, इधर गई। अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो ये मानसूनी हवाएं चली जाती चीन में, कोई नहीं रोकता, और भारत में फिर जो बारिश के आसार बनते वो शायद नहीं बन पाते, इतने नहीं बन पाते, काफ़ी जगह बारिश नहीं हो पाती। इस हिमालय के कारण हवाएं टकराती और पूरे इस क्षेत्र में बारिश करने का काम करती। इसीलिए यहाँ पे हमको एक जैसी आर्द्रता मिलती है, ह्यूमिडिटी मिलती है 80-90, ठीक है, ये देखने को मिलती है यहाँ पे ह्यूमिडिटी। लेकिन एक बात और याद रखना, आर्द्रता अलग है, मानसून की जो नमी है वो अलग है, ठीक है। तो ये 60-70 सुबह का टाइम है जिसकी हम चर्चा हमने पिछली क्लास में की। मानसून का जो विज्ञान था उसको समझना था हमको, तो इसकी क्लास में हमने उसको समझ लिया। कैसी लगी आपको ये क्लास? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।